नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था पर हमला हो रहा है और वो भी उन लोगों के हाथों जिन्हें खुद लोकतंत्र ने गले लगाकर संसद तक पहुंचाया। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो दशकों से निष्पक्षता की मिसाल रही है, जो बिना किसी भेदभाव के देश में करोड़ों वोटरों की आवाज को संविधान तक पहुंचाने का जरिया बनती है। आज उसी चुनाव आयोग को राहुल गांधी और उनका पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाखों फर्जी वोट पड़े, डुप्लीकेट वोटर्स थे, गलत पते थे, फर्जी फोटो थे, एक ही घर में दर्जनों वोटर दिखाए गए। अब जरा आप सोचिए, जब फर्जी वोटरों की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग इन्हीं फर्जी वोटरों को हटाने की मुहिम चलाता है, जैसे बिहार में SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, तब यही राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संसद के बाहर बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं, हंगामा करते हुए नजर आते हैं और आयोग पर ही सवाल उठाते हैं। तो देश पूछ रहा है कि राहुल गांधी जी, आपको आखिरकार क्या चाहिए है? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण के आंकड़े आ गए हैं। कुल 65 लाख वोटर हटाए गए हैं, जिनमें 22 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, 36 लाख लोग जो अब बिहार में नहीं रहते और 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में अब बस चुके हैं। यानी चुनाव आयोग वही कर रहा है जो राहुल गांधी मांग रहे थे कि फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जाए। तो अब ये विरोध क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि बिहार में फर्जी वोटों से फायदा उठाया जाता था? क्या इसलिए कि अवैध घुसपैठिए वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे? आज विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की सफाई से नहीं बल्कि वोट बैंक के खात्मे से है और इसलिए जवाब तो चाहिए में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को फर्जी वोटिंग हटवानी है या बचानी है? क्या चुनाव आयोग को काम नहीं करने देना विपक्ष का नया एजेंडा है? तमाम सवाल हमारे हैं। महाराष्ट्र में फर्जी वोटर गलत, बिहार में सही, ये कौन सी नीति है? क्या लोकतंत्र को मजबूत करने की जगह उसे कमजोर किया जा रहा है? राहुल गांधी समाधान चाहते हैं या जनता को सिर्फ भ्रमित करना? जवाब तो लेंगे, क्योंकि सवाल अब चुनावी नहीं लोकतंत्र की सच्चाई से जुड़ा है और जब सवाल लोकतंत्र पर हो तो जवाब तो चाहिए। करेंगे चर्चा इन सवालों पर, लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे अपनी एक खास रिपोर्ट। देखिए। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी कौन है? चुनाव आयोग और अब उसी आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वो भी बिना सबूत, बिना दस्तावेज और बिना तथ्यों के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनावों में फर्जीवाड़ा हुआ। एग्जिट पोल और नतीजों में अंतर का हवाला देते हुए कहा कि कहीं 40 लाख फर्जी वोटर थे तो कहीं लाखों वोट 5 बजे के बाद डाले गए। आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया और तो और बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप तक लगा दिया। अब सोचिए, एक ओर तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि लाखों फर्जी वोट डाले गए और दूसरी ओर जब चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को हटाने के लिए SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करता है तो वहीं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष उसका विरोध करता है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी जी, आप चाहते क्या हैं? अगर चुनाव में गड़बड़ी है तो उसे सुधारने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसका समर्थन कीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन नहीं, बिहार में जब SIR अभियान के तहत अवैध, डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा तो पूरा विपक्ष संसद की सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता है, बैनर पोस्टर लेकर चिल्लाने लगते हैं। किसके पक्ष में खड़े हैं आप, फर्जी मतदाताओं के या लोकतंत्र के? राहुल गांधी को महाराष्ट्र में फर्जी वोटर दिखते हैं, कर्नाटक में हेरफेर दिखता है, लेकिन जब बिहार में बांग्लादेशियों के वोट काटे जा रहे हैं तब वह आपको संविधान विरोधी लगता है। कर्नाटक और महादेवपुरा विधानसभा का हवाला देकर राहुल कहते हैं कि वहां बीजेपी ने भारी बढ़त ली क्योंकि 1 लाख फर्जी वोटर थे। लेकिन सवाल है कि क्या वे आरोप अदालत में साबित किए गए? क्या कोई आधिकारिक शिकायत दी गई? क्या कोई एफिडेविट दिया गया? नहीं। और अब चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह आरोप अत्यंत गंभीर हैं, आप इन्हें कोर्ट में चुनौती दें। मीडिया में बयान देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता,
वही कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी चिट्ठी लिखी और शपथ पत्र मांगा है। कहा कि आपके पास जो डेटा है हमें उसे दीजिए, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां की वोटर लिस्ट कभी सामने क्यों नहीं लाती। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड का क्या हुआ। राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की बुनियाद यानी कि मतदाता सूची को स्वच्छ किया जा रहा है तो संसद की सीढ़ियों पर बैठकर उनका विरोध करते हैं। तो क्या माना जाए, ये लड़ाई फर्जी वोटरों के खिलाफ है या वोट बैंक के संरक्षण की। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को गाली देने से पहले आईने में झांकिए, जहां फर्जीवाड़ा दिखता है वहां SIR का समर्थन करिए, वरना देश आपको सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाला नेता समझेगा जो सिर्फ हारने के बाद संस्थाओं पर हमला करता है। अब देश इंतजार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे या फिर हर हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र को गुमराह करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं। आपको ये बताऊंगा 40 लाख नहीं 70 लाख 1,186 वोटिंग बूथ है। एक जगह पर अगर 70 वोट बढ़ते हैं तो 70 लाख होते हैं। और लाडली बहना के वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, किसानों के वजह से बढ़ा है, लाडले भाइयों के वजह से बढ़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने तय किया था महायुति को हम विजयी बनाएंगे, क्योंकि महायुति ने 2.5 साल 3 साल में जो काम किया है वो काम जनता के हित में किया है। और इसलिए उनको विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने ये अंदाज लगाना चाहिए और उन्होंने ऐसे जो आरोप लगाते हैं उसको कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बार बार उनको जब वो जीतते हैं, लोकसभा जीत गए तभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। तेलंगाना जीत गए तब उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। कर्नाटक जीत गए तभी आरोप नहीं लगाया, तब ठीक था चुनाव आयोग। और इसीलिए मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा चुनाव आयोग का जो स्कैम हुआ था वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीन के लिया था। वोटिंग राइट छीन के लिया 6 साल के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा स्कैम था। और जिसने ये किया उसको इन्होंने मंत्री बनाया और बख्शिश दिया। इनको क्या बोलने का हक है? और इसीलिए मैं ये कहूँगा उनको ही मिलने के लिए उनके जो बोलते हैं बाला साहब ठाकरे जी के वारसदार वो उनको मिलने जा रहे, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीना, जिन्होंने सावरकर को गालियाँ दी, उनको जाके मिलते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं।
इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी, आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी को वोट दिया, उनके काम के कारण, ईमानदारी के कारण, देश के विकास के कारण। देखिए, अभी इलेक्शन वो हार चुके हैं। इलेक्शन हारने के बाद क्यों हारे, इसकी मेरे ख्याल से उन्होंने खुद की तरफ देखना चाहिए कि क्यों लोगों ने फिर से कांग्रेस को नकारा है, उद्धव जी को क्यों नकारा है, जो राष्ट्रवादी की जो पार्टी है उनको क्यों नकारा है। आप जिस महाविकास आघाड़ी में हो, उस महाविकास आघाड़ी ने पिछले 25 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। और देखिए, लोकसभा के जो इलेक्शंस जो भी निकाला है, उसमें सिर्फ उनका जो झूठा एजेंडा था, संविधान खतरे में है या फिर मुस्लिम बांधव खतरे में है, उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, भारत से निकाला जाएगा, इससे जो उनको डराया गया था, इसलिए उन्होंने शायद अगेंस्ट वोटिंग की थी। लेकिन बिल्कुल जब मोदी जी फिर से इस देश के तो सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आशीष कटारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी पैनलिस्ट मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि 40 लाख फर्जी वोटर हैं। ठीक है, बात मानिए फर्जी वोटर की, तो चुनाव आयोग जब इन्हीं फर्जी वोटरों का शुद्धिकरण कर रहा है, एसआईआर किया जा रहा है बिहार में, तब आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तब आप संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे। तो वही तो किया जा रहा है। फर्जी वोटर जो पूरा डाटा दे रहा है चुनाव आयोग, उसी का शुद्धिकरण किया जा रहा है। और वही बात आप कर रहे हैं। अगर एसआईआर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है, तब आपको क्यों दिक्कत हो रही है फिर? आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव जीतने के लिए और सरकार में बने रहने के लिए 25 सीटों की आवश्यकता थी। और उस 25 सीटों को बीजेपी ने बड़े धांधले तरीके से जीता है, कि जिसमें जीत और हाथ का अंतर केवल और केवल मात्र 30,000 वोटों का था। दूसरा, राहुल गांधी जी ने आक्षेप लगाया है कि किस प्रकार से देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटों की चोरी कर रहा है, जो कि 5 प्रकार की है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये 5 प्रकार की वोटों की जो चोरी है, ये राहुल गांधी जी ने आज बताई है। प्रथम है कि डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेसेस, इनवैलिड फोटोज एंड मिसयूज ऑफ फॉर्म नंबर 6। उदाहरणतः मैं आपको बताता हूं, बेंगलुरु की सेंट्रल लोकसभा सीट है, उसमें 6 विधानसभा आती है। एक विधानसभा में 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटर्स पाए गए। यदि आप देखिए कि देश की एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट का यदि यह हाल है, तो अंदाजा लगाइए कि पूरे देश की विधानसभा सीटों का क्या हाल होगा। एक ही व्यक्ति के 2 फॉर्म है, 2 फोटो है, एक ही व्यक्ति के नाम पे, एक ही एड्रेस पे कई सारे वोटिंग आईडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने केवल और केवल डिजिटल इलेक्टोरल डाटा की मांग की थी। वही डाटा की मांग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उसका कारण था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्कैर्ड कि यह कहीं भ्रष्टाचार रिवील ना हो जाए। एंड दैट इज व्हाई आवर लीडर श्री राहुल गांधी कंडक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे एंड रिवील्ड द ट्रुथ अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, that Election Commission of India is responsible for the destruction of democratic structure of India's democracy। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी is fighting to save the constitution of the country, और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो राहुल जी ने आज सच्चाई देश के सामने जाहिर
जाहिर की है कि इलेक्शन बिल्कुल कमीशन ठीक ऑफ है। इंडिया आशीष जी, इस देश आशीष का जी, फर्जी आपकी बात संस्थान ठीक है, आपकी बात ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़िए, विपक्ष में हैं आप, लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन कर्नाटक की जिस एक सीट की आप बात कर रहे हैं, वहां के चुनाव आयोग ने भी कह दिया है, अगर आपकी बात में सच्चाई है, आपके पास सबूत है, तो हमें शपथ पत्र दे दीजिए। ये कहा तो जा रहे हैं आपसे। मैडम, अभी तक कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहां पर थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतनी सारी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को हमने बकायदा खत लिखे हैं, लेकिन प्रत्युत्तर में आती है शायरिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सिटिंग एब्सोल्युटली साइलेंटली। दैट इज आवर लीडर श्री राहुल गांधी डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल रोल्स. When we demanded the electoral digital data, that time the Election Commission of India refused to provide us. और इसीलिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये देश के संस्थाओं के साथ भ्रष्टाचार है। और राहुल गांधी जी ने इसीलिए कहा, और हम भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैडम बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उनका पता निर्वाचन सदन से हटा के बीजेपी कार्यालय में कर देना चाहिए। विधु रावल जी, आशीष जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बार बार ये विपक्ष लगातार आपकी पार्टी पर जो है आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के कहने से चलता है, बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही है। क्या कहेंगे? ये आरोप लगातार आप पर लगता रहा है। विधु जी। शिवांगी जी, आपको नमस्कार। आप, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी बिल्कुल। शिवांगी जी, भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब आजकल राहुल गांधी ही हैज टेकन अ फाइट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाजपा के साथ लड़ाई नहीं रही उनकी, अब वो जो है भाजपा से लड़ाई हार चुके हैं। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा का उत्कृष्ट उदाहरण जो है रोज राहुल गांधी पेश करते हैं। जिस प्रकार से आज आपने सवाल भी पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, जो राहुल गांधी, बहुत सारे लोगों से गलती होती है, उनका कुल्हाड़ी जो है उनके पैर पर लग जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभ्यस्त होते हैं कि कुल्हाड़ी में देकर पैर मारना है। ये जितने भी जो हैं अयोग्य वंशवादी हैं, सभी के सभी, ये तारा सितारा सभी के सभी ऐसे ही हैं। आप याद कीजिए, एक और इसी प्रकार के तारा सितारा थोड़े दिनों पहले आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोले कि भाई मेरा तो वोट ही कट गया ये SIR एक्सरसाइज में, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा बिहार में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव जी। चंद मिनटों के अंदर जो है उनका असली वोट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है निकाल कर सामने दे दिया। तब से अब तक गायब हैं। आकर ये जहमत नहीं उठाई कि माफी मांग लूं पिछले झूठ के लिए और कहूं कि ये गलती हो गई थी या ये कारण से हो गया था। उल्टा चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है कि भाई आपने जो दूसरा दिखाया था, इसका मतलब आपके पास 2 वोटर आईडी है, तो वो दूसरी वोटर आईडी आपके पास कैसे, उसका जवाब दीजिए। अब तक जवाब भी नहीं आया। बड़ी बात क्या है, आज जो है राहुल गांधी जी का गृह प्रवेश है, उनके वो एक भोज दे रहे हैं अपने इंडी गठबंधन के जो बचे कुचे जो पिटे हुए मोहरे हैं उनको बुलाकर। 5 सुनहरी बाग रोड नई दिल्ली पर उनको नया मकान मिला है। आज रात्रि उनका भोज है, हो सकता है हमारे यहाँ स्टूडियो से भी एक आध कोई दरबारी जो है वहां पर जाए। लेकिन उस भोज के समय जो है आज जब वो भोज कर रहे होंगे तो उनके साथी उनको पकड़ कर कहेंगे, भाई ये एटम बम हम पर क्यों फोड़ दिया? इतने दिन से हम चिल्ला रहे थे कि SIR की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शब्द चीख चीख कर कह रहा था कि देश के अंदर SIR की जरूरत क्यों है। अगर राहुल गांधी के आरोपों को सच मान ले, वैसे तो कोई दुनिया का ऐसा शायद ही कोई होगा नहीं जो उनकी बातों को सच मानता होगा। इसके बाद भी, हाँ बिल्कुल, आप मेरे बाद आप उत्तर दीजिएगा। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा नमूना होगा जो राहुल गांधी को फेस वैल्यू पर मानता होगा। सच की वो सच बोलते हैं, तो झूठ वो तो सुबह से शाम तक झूठ पे झूठी बोलते हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनको फटकार लगाई है, बल्कि उनसे तो यहां तक कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आर यू अ ट्रू इंडियन, आप सच्चे भारतीय हैं, ये सवाल तक पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप जानते हैं सावरकर वाले विषय पर झूठ उनका पकड़ा गया, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहां फटकार लगाई। आप जानते हैं रफाल के मामले में तो 3-3 बार जो है इस आदमी को जोरदार फटकार लगाई गई और नौबत लगभग यहां तक आ गई थी कि शायद जो है कोर्ट रूम में बैठकर उठक बैठक ना करनी पड़े, रिटर्न में माफी लिख कर आए थे रफाल वाले झूठ पर। जो आदमी पेगासस में, मतलब मैं आप कहेंगे तो पूरा शो निकल जाएगा राहुल गांधी के झूठों पर, लेकिन एक झूठ पकड़ा जाने के बाद कितनी बेशर्मी के साथ ये आदमी एक नए झूठ के साथ आ जाता है और हम और आप लोगों को चर्चा करने के लिए डिबेट करनी पड़ती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर आ जाता है। अब मेरा तो सीधे 3 सवाल हैं, ये जो 5 उन्होंने चीजें बताई हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े आतुर हैं मेरी बात का जवाब देने के लिए। मेरे 3 प्रश्नों को साथ साथ ले लेते हैं।
जिस चुनाव की बात कर रहे हैं बेंगलोर सेंट्रल की, उसमें अगर मान भी लिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नॉट अदरवाइज, वैसे राहुल गांधी एक पक्के सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, लेकिन मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट आज सच कह रहे थे, तो पहले तो ये बताइए कि जिस इलेक्शन कमिश्नर को वो आरोपित कर रहे हैं, कर्नाटका का इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किसने किया था? 2024 की ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2023 अप्रैल से, मई से माफी चाहूंगा, मई 2023 से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का नियुक्त किया हुआ इलेक्शन कमिश्नर है वहां पर स्टेट का, और बिना किसी पारदर्शिता से, कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं होती कांग्रेस के राज्यों में। बाहर तो चिल्लाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा, अपने राज्यों में ये अपने आप मुख्यमंत्री तय कर बना देता है। पहला सवाल तो ये कि किसकी, अगर ये फर्जी वोटर हैं तो ये किस इलेक्शन कमीशन ने डाला? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड एम्प्लॉइज नहीं होते, यही जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वही एम्प्लॉइज जो हैं इन कामों को करते हैं। फिर वहां कर्नाटका के अंदर जो बीएलओज थे, जिन बूथों पर ये फर्जी वोट, अगर उनकी बात सच्ची भी है, ऐड हुए, तो वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाली है कर्नाटका की सरकार, बता दें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये राहुल गांधी जो है, जब ट्रेन निकल जाती है तब क्यों सीटी बजाते दिखते हैं? चुनाव से 1 महीने पहले, और मैं बचपन से जो है, क्योंकि हम घर घर जाकर पर्चियां बांटने का काम तब करते थे जब हरियाणा के अंदर हम तीसरे और चौथे नंबर का दल हुआ करते, उस समय से, बचपन से हम लोग जो है, हमारे पास 1-1.5 महीने पहले जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग देता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, हम देखते हैं, और हमारे बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, बीएलएज होते हैं, उनमें से घर घर जाकर अपने पेन से पर्ची बनाकर देते हैं, माता जी आपका ये नंबर बूथ है, हम घर घर जाकर देते हैं। तो हजारों कांग्रेस के जो बीएलएज हैं वो कहां सोए रहते हैं? चुनाव हो जाता है, चुनाव से 1.5 महीने पहले से वोट, रमेश जी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ठीक है विदुरावल जी, आपकी बातों का जवाब आशीष जी देंगे। 10 सेकंड में बात, सवाल मेरा पूरा हो जाए 10 सेकंड में। तो वो कहां सोए रहते हैं? उनको जब चुनाव हो जाता है, जब सारी लुटिया डूब जाती है, और जब नौबत आती है कि फ्यूज बल्ब शहजादे, खत्म करने दो, अपने फ्यूज बल्ब शहजादे के फुस बम्बों का यहाँ पर आकर उनके प्रवक्ता तो बचाव कर लेते हैं, लेकिन बीएलएस क्यों नहीं चुनाव से पहले बताते भाई ये आदमी का फर्जी वोट है? जो नाम बताए बीएलएस को क्यों नहीं दिखे? ये मेरे सवाल है। वैसे टूटी फूटी, चलिए ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। मेरी क्लास में कोई ये पीपीटी देता तो मैं उसको कहता पहले पीपीटी दोबारा, ठीक है विदु जी, आशीष जी जवाब दें। अटक रही थी आज पीपीटी उनकी। मैडम एक बात बताइए, ये बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी को शहजादा बोल रहे थे, क्या ये वही शहजादा है? मैं तो खुश हूं कि राहुल गांधी जी जरूर शहजादा है, कि वही शहजादा हिंदुस्तान की भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर चल के पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया। ये वही शहजादा राहुल गांधी है जिसने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से मणिपुर के मुंबई चल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सवाल का जवाब दे दो। आशीष जी मुद्दे पर बात करिए। आशीष जी जो सवाल पूछा गया, देखिए डिबेट का समय बहुत कम होता है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। मैडम मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ये बात कर रहे थे, एक मिनट सर आप सुन लीजिए प्लीज, सुबह से शाम तक सुन लीजिए, फिर रमेश जी को भी बोलने देना है सर, ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है, रमेश जी को भी बोलने देना है। ठीक है विदु जी 1 मिनट, आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, इन्होंने बेंगलोर की सीट पर सवाल खड़ा किया, मैं उत्तर देता हूं कि उस असेंबली का नाम है महादेवपुरा असेंबली, और मैडम उसी असेंबली पे अराउंड 40,009 वोटर्स आर रजिस्टर्ड यूजिंग फेक एड्रेसेस, और जब हमारी टीम ने वहां पर ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मैडम 10,452 पीपल रजिस्टर्ड सिंगल एड्रेस, 10,000 लोग एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। एक कौन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्ड में होता है कि एक ही पते पर 10,000 से ज्यादा लोग पाए गए? वहां के लोगों को जो पूछा तो उन्होंने बोला कि व्यक्तियों को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इस प्रकार की संस्था देश में, सर प्लीज लेट मी स्पीक, दिस इज नॉट द बीजेपी सेंट्रल ऑफिस, वही जो राहुल गांधी प्लीज अलाउ एनी पर्सन टू स्पीक। विदु जी देखिए आपको पर्याप्त समय दिया गया, एक बार आशीष जी की बात पूरी होने दीजिए, आपसे भी जवाब लेंगे जी। Sir, so madam, so that is what I was telling you when our team investigated at the ground level. At the same time, we got to know that those 10,452 people are absolutely fake people. And at the same time, the single address, right? It was a red flag when our team investigated on the ground. So ये रियलिटी है भारतीय जनता पार्टी की कि 10,000 लोगों को एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड किया गया।
नाउ वी वांट आंसर फ्रॉम द इलेक्शन। ठीक है आशीष जी जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, आपके पास जो सबूत है, आपके नेता के पास जो सबूत है, क्या आप इन सबूतों को लेकर कभी कोर्ट गए? आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन रमेश जी भी हमारे साथ बने हुए। रमेश जी, आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, हम देखते हैं हमारे देश में जब भी चुनाव होता है, चुनाव का समय आता है, चुनाव हो जाता है, उसके बाद हम चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं, चुनाव आयोग पर हम सवाल उठाने लगते हैं। क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग पर जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक खतरनाक चलन ये बनता जा रहा है कि कुछ भी हुआ हमने चुनाव आयोग पर सवाल लगा दिए? क्या विश्लेषण कहता है रमेश जी आपका? रमेश जी, आपका माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए उसको, आवाज नहीं आ रही है। रमेश जी आपकी, जी 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 जी। देखिए, चलन वास्तव में बड़ा खतरनाक है। ये ना सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए है, अगर ये कभी विपक्ष में होगी तो उनके लिए भी ये होगा। लेकिन अगर गौर से पूरे अगर एपिसोड को आप देखो तो राहुल गांधी ने लकीर बहुत लंबी खींच दी है, जिसको मिटा पाना मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या पूरे एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं पार्लियामेंट सेशन के बाहर परिसर से लेके और विजय चौक से लेके तक चीजों को अभी मैंने देखा है खुद। तो जो चर्चाएं हो रही हैं, जो सुगबुगाहट हो रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभी बड़े जितने भी अधिकृत जिनके प्रवक्ता हैं, उनको भी ये दिशा निर्देश दिया गया है, कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों को खंगालो, क्योंकि डाटा को मैच करना बहुत जरूरी होता है। जो राहुल गांधी ने जो पेश कर दिया है वो ईसी इलेक्शन कमीशन के डाटा से बहुत चीजें मैच नहीं हो पा रही हैं। अभी इवन मैं भी देख रहा था, कुछ चीजें जो उन्होंने बताया है, मैं इलेक्शन कमीशन के अगर साइट पे अगर देख पा रहा हूं तो वहां पे वो मिल नहीं पा रहा है। और 2-3 चीजें ऐसे जो निकल के आनी जो संदेह के घेरे में आ जाती हैं। 728 वोटर हैं, शिरडी का एक घर है जो 120 मीटर में बना हुआ है। हाउ कैन पॉसिबल कि इतने सारे लोग एक जगह नहीं हो सकते हैं। इसका इलेक्शन कमीशन को एक कांग्रेस के डेलीगेट ने उनको दिया, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। शक यहाँ पे पैदा होता है। दूसरा ये है कि जो व्यवस्थाएं जो बनती जा रही हैं, मैंने पहले भी कहा, ये सब समाज के लिए अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। जो चीजें ये सामने जो निकल के आ रही हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। तो इसमें संदेह के घेरे में चीजें हैं। क्या कांग्रेस ने क्या आइडेंटिफाई करा है कि वास्तव में इतने लोग एक जगह पे पाए जा सकते हैं? क्या ये कंप्लेन झूठी है या फिर बनाई हुई है, या फिर एक स्क्रिप्ट के तहत पे इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा रहा है या सरकार को बदनाम किया जा रहा है? यहाँ पे अगर अगर अपनी राय या फिर इंडिविजुअल अगर तरीके से अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेट बनाना चाहिए और उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या इतने लोग वास्तव में है या ना हो। उस पर जवाब ना देना और बिल्कुल चुप्पी साध लेना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जगह पे इतने सारे हों। हालांकि जो बिहार से जो चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई बेटे का भी नाम अब्दुल्ला लिखा हुआ है और बाप का नाम भी अब्दुल्ला लिखा हुआ है और पता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और उसको जब आप इलेक्शन कमीशन के डाटे से अगर मैच करो तो वहां पे भी वो चीजें मैच नहीं हो पा रही हैं। तो भ्रम की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है, पता नहीं चल पा रहा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आम जनमानस में जनता के एक एक व्यक्ति के पास, चाहे इतिहास का व्यक्ति हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा हो, या राजनीति में नई पीढ़ी जो आ रही है, वो इन तस्वीरों को देख के बड़ा खुन्न है। उनको ये लगता है कि नहीं, हम तो अगर समाज सेवा का हमारे अंदर का एक कीड़ा है, समाज सेवा के माध्यम से हम जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो इन तस्वीरों को देख के वो निश्चित तौर पे अपना निर्णय को बदलेगा। तो इन पे मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चलिए, राहुल गांधी को इनवाइट करना चाहिए या उनके लोगों को इनवाइट करना चाहिए। अगर कहीं पे गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, दोनों लोग, पक्ष और विपक्ष, इलेक्शन कमीशन का जाके जो दरवाजा खटखटाना चाहिए कि यहाँ पे ये गलती हो रही है। तो जिस खतरनाक की आपने जो शिवांगी शुरुआत में बात करी है, वो शब्द मुझे लग रहा आने वाले समय में खत्म हो सकता है। नहीं तो ये अल्लाहमारी जो चल रही है, जो लकीर जो बड़ी खींची गई है, इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। विधु रावल जी, क्या जवाब आपसे? जी देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ और मैं निवेदन भी करूंगा, मेरे बीच में मुझे टोका ना जाए।
मैं विश्लेषण का ही विश्लेषण एक बार करना चाहता हूँ। मैं बड़े हैरान, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि ये कांग्रेस का एक नैरेटिव रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को किस तरह से कमजोर रखा जाए, इस देश का आम जनमानस जो है लोकतंत्र में विश्वास खो दे और वो अपने अपने प्रकार से जो है अपनी राजनीति करते रहे। वही राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली जो पद्धति कांग्रेस चलाना चाहती है, उस पद्धति पर वो चलते रहे। ये कांग्रेस का नैरेटिव भी है और इसीलिए वर्षों तक ये नैरेटिव चलाया जाती है, सिनिसिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। ये कांग्रेस को सूट करने वाला नैरेटिव है कि नेता भ्रष्ट रहे, पिक्चरों में भी दिखे, लेकिन हाँ भाई डिफॉल्ट पार्टी कांग्रेस है। ये मैं इस बात में सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास उठ जाए और उठा रहे। लोग ये सोचें कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो केवल ये फर्जी गांधी लिखने वाले जो खानदान है यही लोग राजनीति करें, हम नहीं इसमें घुसते। तो इस नाते से तो ये नैरेटिव जो है इसमें मैं सहमत हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन तो डेलीगेशन बना दे और वेट करे कि रोज राहुल गांधी एक नया झूठ बोले और हम पूरा एक मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को एक राहुल गांधी सेल बना देना चाहिए कि रोज राहुल गांधी कुछ भी बकवास करें और वो जो है आकर रोज उसका जवाब देते रहे, रोज बैठकर जो है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके लिए डेलीगेशन बनाएं। राहुल ने कह दिया कि जो है 2000 किलोमीटर लूट लिया, वहां जाकर एक व्यक्ति फिर एक दिन कह दे 1000 लूट लिया, एक दिन कह दे 4000 लूट लिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनो तो शुरुआत महाराष्ट्र के 1 करोड़ वोटरों को ऐड करने को कही थी, कई बार वो 70 लाख कह चुके हैं, कई बार वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या नहीं 68 लाख ऐड कर चुके हैं, असल कितनी 39 लाख, आप लोग कहीं 40 लाख भी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे और एक ये देश की जिम्मेदारी है ना भाई, इन फर्जी गांधियों के लिए हमारी इतनी जिम्मेदारी तो है कि कुछ भी बोलें और प्रूफ ऑफ बर्डन हमारे ऊपर रह जाए। और इलेक्शन कमीशन की मैं आज दाद देता हूं कि कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सिंपल सी बात कही, आप देश के संविधान का डंडोरा पीटते हैं ना, उठाकर उस पर झूठा नोटंकी करते हैं ना, आज संविधान के अंदर जो प्रोसेस दिया गया है वो ये दिया हुआ है कि आपको एक अंडर ओथ कंप्लेन देनी होगी, उसका फॉर्मेट भी भेज दिया कि ये फॉर्मेट है जो आप अपने टीवी स्टूडियो पर दिखा भी रहे हैं कि आप अंडर ओथ जो आपने आज कहा है वो दे दो। तो इसका जवाब जो है एक कोई, सारे पत्रकार तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ छाप भी पत्रकार होते हैं, कुछ दरबारी नहीं भी होते। उनमें से एक पत्रकार ने पूछा आज राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा मैं तो रख दिया जनता के सामने। उन्होंने कहा भाई पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे कि वकील के पास जाओगे? पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे दवाई लेने के लिए। आपने जो शिकायत की है आप देश के किसी न्यायालय में या इलेक्शन कमीशन में कहीं शिकायत दर्ज करोगे? बोला नहीं। फिर बीच में एक और पत्रकार जो है, साहसी पत्रकार मिला जिससे उसकी जाति भी नहीं पूछी राहुल गांधी ने, कितना बड़ा एहसान किया। उन्होंने ये पूछा कि भाई आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो कंप्लेन आप दे रहे हो ये अंडर ओथ दे दो, हम इस पर जांच करवा लें, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी कहते हैं नहीं मैं ओथ भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस ओथ में एक लाइन ये लिखी हुई है कि आई एम गिविंग इट नोइंगली एंड डेलिबरेटली, नोइंग कि द फैक्ट्स आई एम स्टेटिंग आर एब्सोल्युटली ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड अगर इसमें कुछ गलती पाई गई तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। यानी राहुल गांधी रोज नोटंकी करें लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल ना बन जाए। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो है विधु रावल के ऊपर या किसी और प्रवक्ता के ऊपर या आम जन के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर थोप दें कि राहुल गांधी कुछ भी बकवास कर रहे हैं, उसका सत्यापन हम आप करें। अच्छा, राहुल गांधी ने इतनी लंबी लकीर पेश कर दी है जिसका कोई संबंध कोई है ही नहीं। दो ही तो लोग हैं। देखिए आप ध्यान कीजिए ना, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का प्रेम देखा था हमने। पाकिस्तान भी तो बार बार यही कहता था एटम बम गिर देंगे, एटम बम गिर देंगे, एटम बम गिर देंगे। फुस निकला ना। ठीक है आशीष जी के पास आऊंगी। आशीष जी देखिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर, जिस तरीके से आज आंकड़े राहुल गांधी ने पेश किए हैं, जिस तरीके से फर्जी वोटर्स उन्होंने दिखाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जनता के सामने रख दी, जिस तरीके की बात विधु रावल जी कर रहे हैं। ठीक है, आपने फर्जी वोटर्स बताए, पूरा आंकड़ा आपने जनता के सामने रख दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब यही बात चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, एसआईआर किया जा रहा है, तब आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों आप संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे? आप तख्तियां लेकर संसद की सीढ़ियों पर खड़े हो जा रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए फर्जी वोटर्स के खिलाफ है ये, या फिर आपको बिहार में डर है कि आपका वोट बैंक जो है वो न छिनाए, या फिर आप अपने वोट बैंक के संरक्षण को लेकर वहां पर संसद की सीढ़ियों पर खड़े हो जा रहे हैं, तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं? क्या जवाब है आशीष जी आपके पास इस बात का? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी ने जो भी आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वह बात पूर्णतः सत्य है। तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन वाज सेइंग कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड नहीं किया। मैडम, लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन that हमने ऑफिशियली डिमांड की थी कि the demand not tenable. That is what the Election of Commission of India told us when the Congress party demanded the electoral data digital list. Second time, the Election Commission of India destroyed CCTV footage of process after 45 days. क्यों Election Commission of India ने किया? इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज संदेह के दायरे में खड़ा हुआ है। और व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाइडिंग फ्रॉम द पब्लिक इज दैट द पब्लिक हैज अ राइट टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। अरे आशीष जी, तो चुनाव आयोग तो कह ही रहा है कि आप कोर्ट जाइए, सबूत दीजिए। शिवांगी जी, आप ना दो तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब कह रहा है, ट्वीट कर दिया गया है कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर ऐसा कुछ है, चुनाव आयोग की गलती है, तो आप सबूत दीजिए, कोर्ट में जाइए, लेकिन राहुल गांधी तो इसके लिए मना कर रहे हैं। मैडम देखिए, हमारी पूर्णतः रूप से तैयारी है। ये मैटर देश के लोगों के सामने लाना अति आवश्यक था, इसलिए वी कंडक्टेड अ पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। नाउ यू कैन सी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एनडीए के नेताओं की मीटिंग शुरू हो जाती है। इतना भय का माहौल है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को सचेत किया गया है। क्यों? यदि आपके पास सत्य है तो डरने की क्या आवश्यकता है? एंड दैट बीजेपी स्पोक्सपर्सन वाज सेइंग दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेट मी remind you, sir, please read the constitution. Election Commission of India is an independent constitutional body. It doesn't work under the any government. Who appoints the state election commissioner? आज Election Commission of India Karnataka state election commissioner has been appointed by whom? Who is appointing authority? देश के लोगों को सच्चाई देनी पड़ी। रमेश ठाकुर जी बता ने दो भाई, बताया सिद्धारमैया ने नाम लिखकर भेजा इस आदमी का, में किस प्रकार से इस आदमी का 700 से अधिक लोग सिद्धारमैया ने नाम लिखकर भेजा। कमाल है भाई। सर प्लीज कितना ट्विस्ट करोगे भाई, कितना ट्विस्ट करोगे? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कर्नाटका, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैज बीन अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों से सीधा कंप्लीट माय आर्गुमेंट, देन शिवांगी जी मुझे 45 दिन का उत्तर दे देंगे। एक बार 45 दिन का, एक बार लेटर, इन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा और अभी इन्होंने अपने टैग पर लिखा। इसका और मुझे 45 दिन का दोनों का उत्तर दे देना जी। ही इज रिपीटिंग हिमसेल्फ। ये एक लूप में ब्रोकन रिपोर्ट बीजेपी। अरे ये ब्रोकन कैसे चल रही है? वही मुझे इनका जवाब देना। सर प्लीज स्टे साइलेंट। मैडम, हमारी मांग एक ही थी। सर प्लीज लेट मी स्पीक। हमारी मांग यही थी कि जिस प्रकार से बेंगलुरु में एक ही एड्रेस पर 10,000 से ज्यादा लोग पाए गए, जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि शिरडी की एक ही सीट में 700 से अधिक लोग पाए गए, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आपने सवाल पूछा, सवाल पूछने डिजिटल इलेक्टोरल लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अरे एक बार इनडायरेक्ट स्पीच में पूछोगे, एक बार वही डायरेक्ट में। व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ द डिबेट? आपके पास उत्तर नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का तर्क है, समझ आ गया, सवाल समझ आ गया, उत्तर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखलाई हुई है। राहुल गांधी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से एनडीए में हड़कंप मच गया है और सारी की सारी सरकार और सारी की सारी सिस्टम बहुत चक्की रह गई है। अब ये लोग षड्यंत्र करेंगे कि कैसे इनके तर्कों का सामना किया जाए। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है। चलिए ठीक है आशीष जी, विदु जी आपकी बात का जवाब देंगे। पर रिसर्च किया। ठीक है आशीष जी आपको पर्याप्त समय दिया गया। विदु रावल जी जवाब दीजिए तमाम आरोप आपके ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये कि 19 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने 7 पेजों का जवाब जो है दिया था, पब्लिक डोमेन में उपस्थित है, वो आप सब पत्रकारों के पास है जो पढ़ना चाहे। 7 पेजों का रिप्लाई राहुल गांधी के प्रीवियस जो उनकी बकवास थी उस पर दे चुके हैं। दूसरा, आज जो उन्होंने कहा है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने खुले बेट के अंदर आकर कहा है कि आप यही चीज जो है हमें अंडर ओथ दे दीजिए ताकि इसका जवाब ले लें। अब वो तो करना नहीं है काम। अब घर में चोरी हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे? पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ ताकि चोर को पकड़ा जाए। दूसरी बात, आपका इलेक्शन कमीशन से अगर ट्रस्ट नहीं है तो देश के कोर्ट में जाओ। देश के कोर्ट ने अभी मुंबई जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने इनके प्रॉक्सी को क्या कहा था? उन्होंने लताड़ लगाकर कहा था कि अगली बार आए तो फाइन और लगाएंगे। अरे विदुरावल जी, उसके लिए तो राहुल गांधी लगातार मनाही कर रहे हैं। समय का अभाव है। आखिरी प्रतिक्रिया रमेश जी से लेना चाहूंगा। 45 दिन का जवाब देने दीजिए।
45 दिन का जवाब यही, ये इकोसिस्टम 45 दिन कर रहा है। बस मुझे 5 सेकंड चाहिएगा, 5। ठीक है, जल्दी करिए जी। ये जब 6 महीने तक जब जो रिकॉर्डिंग रखी जाती है, उसको भी कौन देख सकता है? कोर्ट एक्सेस कर सकता है। जब कोर्ट के अंदर जाने के दिन ही 45 है, केवल 45 दिन में ही आप याचिका डाल सकते हो, 6 महीने तक उसको रखने का फायदा क्या है? 45 दिन तक ही आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट के माध्यम से ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो जब कोर्ट में ही आपका जाने का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो कबाड़ बन जाएगा वो। चलिए ठीक है, Why would it keep it for itself? ठीक है रमेश जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया, अगर आप आरोप लगा रहे तो उनका सबूत दीजिए, आप कोर्ट में जाइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने जनता के सामने अपनी बात रख दी है। आपका विश्लेषण क्या कहता है कि लगातार इस तरीके की चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े करना, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, आपका विश्लेषण रमेश जी? देखिए, मुझे लगता नहीं है कोई हल और कोई समाधान किसी चीज का निकल पा रहा हो। राहुल गांधी बहुत समय से आरोप लगाते आए हैं, और चंडीगढ़ में हमने अनिल मसीह का मामला देखा, उनकी चोरी सारी कैमरे में पकड़ी गई, वो भी मामला कोर्ट में जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, छोड़ दी जाता है। उसके बाद में जो हरियाणा का जो चुनाव हुआ, उसको लेके भी जब राहुल गांधी कांग्रेस जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि हमारी बात की सुनवाई ना कोर्ट में हो रही है, ना पुलिस में हो रही, कहीं नहीं हो रही है। और दूसरी बात, देखिए, किसी भी चीज को, मुझे अगर किसी से आपत्ति है या किसी की विचारधारा से मुझे दिक्कत है, तो हम तू तड़ाक पे नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी एलओपी हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे मोदी जी रहे, कोई भी रहे हो, उनके लिए बकवास शब्द का कहना ये थोड़ा अशोभनीय है। आपने टोका नहीं। ये बीजेपी के भाई ने 3 बार राहुल गांधी बकवास कर रहे, 3 बार बोला, जिसपे मेरी सख्त आपत्ति है। आपकी विचारधारा किसी से नहीं मिलती होगी। चलिए ठीक है रमेश जी, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। देखिए, समय की एक सीमा है और समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का, विदु रावल जी, रमेश जी, आशीष जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उन्होंने दाग दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि अगर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं तो आप इसके सबूत दीजिए, कोर्ट जाइए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमने जो बात है वो जनता के सामने रख दी है। लेकिन अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी क्या समाधान चाहते हैं, या फिर जनता को सिर्फ भ्रमित करना राहुल गांधी जानते हैं, क्योंकि जहां पर बिहार में एसआईआर की बात हो रही है, वहां पर विपक्ष विरोध कर रहा है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी लगातार फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे हमें यह देखना होगा कि क्या राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आंकड़ा रखा है, क्या उसको वो सही साबित कर पाते, जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें सबूत दीजिए, क्या आप कोर्ट जाइए। तो फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए मैं इतना ही। कल आपसे पुनः इसी समय पर नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।